हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। आज जो है 12 का इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होने जा रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका इतना इम्पोर्टेंस है कि समझिए कि इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन ये जो चैप्टर है इसमें यूज होगा। दूसरा जो है कैलकुलस में डिफरेंशिएशन में उसमें यूज होगा। आपको पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन, और साथ ही साथ इंटीग्रेशन में भी इसका यूज होगा। तो कुल मिलाकर के इसका जो वैल्यू है 15 से 20 मार्क्स तक का है। अगर ये चैप्टर आपका अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो 15 से 20 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा। बट इस चैप्टर से उतना मार्क्स तो नहीं आता है, लेकिन इसके यूज के बिना ना डिफ्रेंसिएशन होगा ना इंटीग्रेशन होगा। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज हम लोग इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन का आगाज करते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या है कि इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन है ना। तो देखिए ये आपके लिए नया चीज आएगा कि साइन इनवर्स एक्स, इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स। ऐसा नहीं समझना है कि साइन इनवर्स एक्स जो ये -1 है वो पावर है। ये एक स्पेशल मैथमेटिक्स में सिंबल है, एक्सेप्शन है, जैसे केमिस्ट्री में होता है। ये एंगल नहीं होता है। साइन इनवर्स एक्स को हम साइन एक्स की पावर -1 नहीं लिख सकते हैं। ना इक्वल टू एंगल का जो है रेसिप्रोकल है ना। इन्वर्स तो नाम है लेकिन ये काम रेसिप्रोकल नहीं है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को ना साइन एक्स का पावर -1 लिख सकते हैं, ना साइन साइन 1/x लिख सकते हैं। उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स को ना 1 कॉस एक्स का पावर -1 लिख सकते हैं, ना कॉस एक्स का एंगल 1/x लिख सकते हैं। अब है क्या कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। जिस तरह से 6 ट्रिमेटिकल रेशियो होता है उसी तरह से 6 इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन होता है, और वह एक एंगल को डिनोट करता है। और वो एंगल जो होता है न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल होता है। इसको फोकस मैन कीजिएगा, डिनोट्स न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल। और जो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। यानी साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स ऑल डिनोट द न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल, न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू। तो जब एंगल है तो इसको आप थीटा से, अल्फा से, बीटा से, कुछ से भी डिनोट कर सकते हैं। एंगल ए, कैपिटल लेटर ए भी यूज कर सकते हैं। तो अब इफ साइन इनवर्स एक्स अगर थीटा है तो एक्स इजकल टू साइन थीटा होगा। कॉस इनवर्स एक्स थीटा है तो एक्स इजकल टू कॉस थीटा होगा। टेन इनवर्स एक्स अगर थीटा है तो एक्स इजकल टू टेन थीटा होगा। तो कॉट इनवर्स एक्स थीटा है तो एक्स इजकल टू कॉट थीटा। सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स अगर थीटा है तो एक्स इजकल टू सेक थीटा होगा। कॉसेक इनवर्स एक्स अगर थीटा है तो कॉसेक थीटा इक्वल टू एक्स होगा। यानी आपसे पूछा जाए कि साइन इनवर्स एक्स क्या है, तो आपको बताना है कि एक न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल होता है। तो साइन इनवर्स एक्स अगर थीटा है तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल हुज साइन इज इक्वल टू एक्स। कॉस इनवर्स एक्स इज एन एंगल हुज कोसाइन इज इक्वल टू एक्स। टेन इनवर्स एक्स इज एन एंगल हुज टेंजेंट इज इक्वल टू एक्स। कॉट इनवर्स एक्स इज एन एंगल हुज कोटेंजेंट इज इक्वल टू एक्स। सेक इनवर्स एक्स इज एन एंगल हुज सेकेंट इज एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स इज एन एंगल हुज कॉसेक इज इक्वल टू एक्स। तो ये समझ में आ गया कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एक नया चीज है आप लोग के लिए, 12 के बच्चे के लिए। यह एक एंगल को डिनोट करता है, और वह भी क्या है, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल को डिनोट करता है, लीस्ट एंगल को डिनोट करता है। अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है, कोई भी ट्रिमेटिकल रेशियो है ना, तो उसका जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ लाइज करता है। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है -π से +π के बीच में लाई करता है। -π के इक्वल नहीं होता है, -π के इक्वल नहीं होता। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, -180 से लेकर के +180 के बीच में लाई करता है। एक्सक्लूडिंग -π, -π के बराबर नहीं होता है, π के इक्वल होता है। अब आइए देखिए
अब आपको थोड़ा सा यू टर्न लेते हैं, है ना। यू टर्न क्या लेते हैं कि अब थोड़ा सा 11th की ओर जा रहे हैं, 11th की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो 11th की ओर जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू आपको समझना जरूरी है। जब तक कि आप प्रिंसिपल वैल्यू नहीं जानिएगा तब तक आप जो है इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन को आपको समझने में दिक्कत होगी। देखिए, तो पहले तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिमेटिक का रेशियो होता क्या है पहले ये समझना है। तो देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिमेटिक का रेशियो इज न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल, हमेशा ध्यान देना, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल होता है विच सेटिस्फाई द ट्रिमेटिकल रेशियो, जो ट्रिमेटिकल रेशियो को सेटिस्फाई करता है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर साइन थीटा, अगर आपका एग्जाम्पल दिया जाए हाफ, तो थीटा का आप दो वैल्यू लिख सकते हैं, एक π/6 रेडियन में लिख रहे हैं और दूसरा जो है 5π/6, यानी थीटा का वैल्यू 2 होगा, π/6 होगा और 5π/6 होगा। सवाल यहाँ पर यह है कि इसमें छोटा कौन है, तो थीटा इजकल टू π/6 है। अगर मान लिया जाए कि साइन थीटा इजकल टू -1 है, तो थीटा इजकल टू आप -π/2 भी लिख सकते हैं और ये 3π/2 भी लिख सकते हैं। तो साइन -90 डिग्री का वैल्यू -1 होता है और साइन 270 का वैल्यू -1 होता है। तो इसमें जो ये जो एंगल होता है, छोटा वाला जो एंगल होता है, वही उसका प्रिंसिपल वैल्यू लिया जाता है। तो यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिमेटिक रेशियो इज न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल विच सेटिस्फाई द ट्रिमेटिकल रेशियो। अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, ये तो आपको डिफिनेशन बताए कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिमेटिक रेशियो इज न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल विच सेटिस्फाई द ट्रिमेटिकल रेशियो। और इसकी वैल्यू जो है हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिमेटिक रेशियो -180 से +180 के बीच में लाई करेगा। 180 नहीं होगा, 180 होगा बट -180 नहीं होगा। ध्यान देना, -π नेवर इंक्लूडेड, है ना, और पाई क्या है, इंक्लूडेड है ना। तो यानी प्रिंसिपल वैल्यू कभी भी 180 से ज्यादा नहीं होगा और -180 से छोटा नहीं होगा। अब इसका जो है मेथड क्या है, देखिए इसमें मेथड आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का मेथड बता रहे हैं। मेथड फॉर फाइंडिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिमेटिकल रेशियो। आप ट्रिमेटिकल रेशियो का कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। सबसे पहले जो भी है ट्रिमेटिकल रेशियो, अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना है, कर करके एक एक्यूट एंगल निकालना है, यानी 0 से 90 के बीच का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो फाइंड एन एक्यूट एंगल बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन। सबसे पहला स्टेप है कि फाइंड एन एक्यूट एंगल बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन। निगेटिव भी है तो उसको पॉजिटिव कर देना है। ठीक, पहले रूल को समझिए, उसके बाद एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद समझ में आएगा। दूसरा स्टेप क्या है, सी द क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट देखिए कि किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है ट्रिमेटिकल रेशियो। तो आपको ये बता देते हैं कि हालांकि 11th की चीज है, तो आपको ये बताते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिमेटिकल रेशियो है ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और चारों नेगेटिव होता है। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग चारों नेगेटिव होता है। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और रिमेनिंग चारों नेगेटिव होता है। इसको याद रखने के लिए हम बता देते हैं ASTC रूल है, A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर टेन, C फॉर कॉस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। ASTC याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ASTC याद कर लिए। इसका एक और तरीका है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज,
ये भी इसमें 4 लेटर है, 4 वर्ड है, 1 2 3 4, और चारों लेटर का फर्स्ट लेटर कंसीडर कीजिए, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, टी फॉर एस फॉर साइन, और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव, टी फॉर 10, ये पॉजिटिव के लिए है। ASTC रूल है, इससे आपको याद रखने में आसान होगा, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट निगेटिव होता है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए ये बेहद ही जरूरी है और आपको जानना जरूरी है। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं क्या है। पहला स्टेप क्या है कि एक्यूट एंगल निकालना, फाइंड एन एक्यूट एंगल बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन, ओके। दूसरा कि क्वाड्रेंट को देखना कि पॉजिटिव का निकालना है कि निगेटिव का निकालना है कि साइन का निकालना है कि कॉस का निकालना है, वो तो बात का चीज है, तो पहले तो क्वाड्रेंट को देखना है। इसके बाद तीसरा ये है कि अगर ट्रिमेटिकल रेशियो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, क्या करता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो एंगल का जो मेजरमेंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे। अगर थर्ड और फोर्थ में लाइज करेगा तो एंगल का मेजरमेंट क्लॉकवाइज में करेंगे। तो अब आपको समझना ये है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एंगल होता क्या है। देखिए, सबसे पहले ट्रिग्मेट्री में एंगल का मेजरमेंट हमेशा एक्स एक्सिस से करते हैं, जिसको फिक्स लाइन कहा जाता है, और इसका 2 वेज होता है। ये तो 11th की चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ बता रहे हैं। अगर एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं ऐसे, तो ये यहाँ से शुरू करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट से, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है आपका थीटा होता है, क्योंकि इसमें 180 माइनस थीटा होता है। ये थर्ड में 180 प्लस थीटा हो ही जाएगा नेचुरली, 180 प्लस थीटा होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अगर आप क्लॉकवाइज करते हैं तो उसका कन्वेंशन क्या है कि फिक्स लाइंस के बिलो से मेजर करते हैं। तो देखिए, ये आपका क्लॉकवाइज हुआ ऐसे डायरेक्शन, ये घड़ी के विपरीत, देखिए घड़ी के दिशा में मतलब हुआ क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो है आपका क्लॉकवाइज है, तो यहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ आपका थीटा होगा, लेकिन माइनस होगा। क्या होगा, क्या होगा, माइनस होगा। फिर इसमें पाई माइनस थीटा होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज मेजरमेंट हुआ, तो ये माइनस पाई माइनस थीटा हो गया। इसमें माइनस पाई प्लस थीटा होगा, इसमें माइनस 2 पाई माइनस थीटा हो गया। अब इसमें करना क्या है और तरीका ये है कि आप इस एंगल को इधर कीजिए, इस एंगल को उधर कीजिए, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसको फोर्थ में ले आइए, और फोर्थ वाला को फर्स्ट में, सेकंड वाला को थर्ड में, थर्ड वाला को सेकंड में ले जाइए और माइनस साइन लगा दीजिए। तो आप एंटी क्लॉकवाइज याद रखते हैं तो क्लॉकवाइज आप अपने आप याद हो जाएगा। तो सबसे पहले पहला क्या है, स्टेप है कि सबसे पहले तो एक्यूट एंगल निकालेंगे बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन। दूसरा है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट को देखना है कि ट्रिमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है। तीसरा स्टेप यह है, थर्ड स्टेप की, यदि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट लाई करता है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर आप थर्ड में लेते हैं एंटी क्लॉक चलेंगे तो 180 से ज्यादा हो जाएगा, 180 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका यहाँ लाइज कर रहा है, आप यहाँ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक चलिएगा तो 180 से प्लस हो जाएगा, जबकि प्रिंसिपल रूल 180 से हमेशा कम होता है। इसीलिए आपको वर्किंग रूल में लिखा दिया गया है कि अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, और थर्ड और फोर्थ में लाइज करता है तो क्लॉकवाइज करना है। तो ये तीसरा स्टेप हो गया। देखिए, अब जो है चौथा स्टेप क्या है, अब आपका चौथा स्टेप ये है कि सेलेक्ट न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल, क्योंकि दो एंगल हमेशा निकलेगा, दो एंगल हमेशा निकलेगा, उसमें से जो है जो पॉजिटिव एंगल है, सॉरी न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल जो है वही प्रिंसिपल वैल्यू होगा। और एक और केसेस इसमें आपका आ सकता है नोट में कि अगर दो एंगल इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन साइन है, अब दुविधा में पड़ जाइएगा, है ना,
कि मान लिया जाए कि आपके यहाँ कोई गेस्ट आ गया और सेम लेवल का आ गया, तो आपको लगेगा किसको प्रणाम करें पहले, किसको प्रणाम नहीं करें। तो उसमें जो पॉजिटिव सोच वाला आदमी होगा उसको पहले कीजिएगा, जो नेगेटिव सोच वाला होगा उसको बाद में कीजिएगा। तो यहाँ जो पॉजिटिव एंगल है वही प्रिंसिपल वैल्यू होगा। सेम लेवल का आदमी है लेकिन सोच किसी का पॉजिटिव है, किसी का सोच निगेटिव है, तो पॉजिटिव सोच वाला को पहले प्रणाम कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले दो एंगल आएगा जिसमें कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन होगा। मान ले कि -2π/3 आया, एक 2π/3 आया, तो पॉजिटिव यहाँ 2π/3 हो गया, वही उसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं, इस पे एग्जाम्पल लेते हैं जो इतना देर बताए कि कैसे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए अब हम लोग प्रैक्टिस के दौर चलेगा। फाइंड द पीवी, ये हम 11th की ओर जा रहे हैं, इसलिए 11th की ओर जा रहे हैं कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां प्रिंसिपल वैल्यू आपको बताएंगे और 11th क्लियर रहेगा तो 12 में जो प्रिंसिपल वैल्यू इनवर्स में पढ़ना है वो आपके लिए इजी हो जाएगा। और तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन थीटा इजकल टू -12, -12 का निकालना है। तो सबसे पहले इसको प्लस कर देना है, सबसे इसको पहले क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो पहला वर्किंग रूल यही है ना कि निगेटिव भी है तो उसको पॉजिटिव कीजिए या मोड ले लीजिए, क्या ले लीजिए, मोड ले लीजिए, मोड ले लीजिए तो प्लस हो जाएगा। तो साइन थीटा इजकल टू हाफ हो गया। अब आपको थीटा इजकल टू π/6 होगा, 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। अब जिसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है वो किस क्वाड्रेंट में है, ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में है। तो अब यहां पर देखिए साइन थीटा जो निगेटिव होता है, आपको बताए थे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ASTC रूल आइए। तो अब यहां पर क्या है कि साइन थीटा निगेटिव चूंकि थर्ड और फोर्थ में लाइज करता है, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो थर्ड में हो या तो फोर्थ में हो। अगर बताए थे थर्ड और फोर्थ में होगा तो आपको चलना है क्लॉकवाइज, और फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर अगर थर्ड में लाइज करता है तो यहां -π-θ जो कि बताए हैं, और यहां हो जाएगा अगर इसमें लाइज करता है तो -θ। तो थीटा का दो पॉसिबिलिटी है, थीटा का दो पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर थीटा का दो वैल्यू आया -π/6 और -5π/6। तो अब देखिए न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल लेना है, तो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट ये होगा, हालांकि छोटा ये है लेकिन उसके मैग्नीट्यूड को कंसीडर करना है, साइन को कंसीडर करते हुए नहीं लेना है। इसीलिए वहां जो वर्ड बनाया गया डेफिनेशन में कि प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है वो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल होता है, इसलिए -π/6 होगा, ना कि -5π/6 होगा। तो मान लिए हाँ, तो पीवी जो होगा वो होगा -π/6। मान लिया कि आपका कोई दो आदमी है ना, और दोनों का निगेटिव सोच है, दोनों का निगेटिव सोच है। अब दोनों का निगेटिव सोच है तो आपकी से दोस्ती तो वही दोनों निगेटिव वाला से करना है, तो जो कम निगेटिव है उससे दोस्ती करना है। तो यहाँ -π/6 जो है कम निगेटिव वाला है, यानी न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट है, इसलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, -π/6 होगा। अब देखिए यहां पर cos थीटा इजकल टू मान लिया जाए कि -√3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो ये cos थीटा -√3/2 है, इसको प्लस करना है। पहला स्टेप यही है आपका वर्किंग रूल, इसको प्लस करना है। तो थीटा इजकल टू π/6 होगा, जो एंगल है उसके अनुसार करना है। अब cos थीटा माइनस में जो होगा या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, जो कि सेकेंड और थर्ड में होता है। तो अब अकॉर्डिंग टू द रूल कहता है कि अगर फर्स्ट और सेकेंड में लाइज कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज करना है, और इसमें जो है ये क्लॉकवाइज करना है। ये π-θ हो जाएगा, इसमें -π-θ होगा। अब यहां पर जो है दो पॉसिबिलिटी दो आ रहा है थीटा का, एक π-π/6
तो ये आपका 5 पाई/6 हुआ, 5 पाई/6 होगा। और दूसरा जो है आपका -पाई/6, तो ये -5 पाई/6 होगा। अब देखिए ये दोनों बराबर है, आपको बताए थे कि जो पॉजिटिव एंगल वाला होगा वही उसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा, जो पॉजिटिव एंगल होगा वही उसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा, यानी प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा वो 5 पाई/6 होगा। अब और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए कि टेन थीटा इजकल टू -√3 का प्रिंसिपल निकालना है, टेन थीटा इजकल टू -√3 का प्रिंसिपल निकालना है। लीजिए और थोड़ा सा -3/√3, बात तो वही हो गया। अब बच्चा 3/√3 दे दिया, बच्चा छोड़ के चला आता है, तो देखिए ये इसको 3/√3 को आप लिख सकते हैं -√3। तो आपका टेन थीटा इजकल टू -√3 का प्रिंसिपल निकालना है, तो सबसे पहले आप इसको प्लस कीजिएगा, प्लस कीजिएगा तो टेन थीटा इजकल टू √3 होगा। तो थीटा इजकल टू कितना होगा, पाई/63 हो जाएगा। अब टेन थीटा निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, इसका दो पॉसिबिलिटी है, या तो सेकेंड में होगा या तो फोर्थ में होगा। अकॉर्डिंग टू द रूल फर्स्ट और सेकेंड में एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पर टेन थीटा दो पॉसिबिलिटी है, सेकेंड में होने का और फोर्थ में होने का। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो क्लॉकवाइज करेंगे। ये -थीटा होगा, ये -पाई/थीटा होगा। अब यहाँ पर सेटिंग कीजिए, तो यहाँ थीटा का दो वैल्यू आ रहा है, एक -पाई/3 आ रहा है और दूसरा जो है आपका 2 पाई/3 होगा। यहाँ पर हाँ ना, ये माइनस नहीं है, आपको समझाने के लिए किए थे। ये पाई-थीटा, तो पाई-थीटा पाई-पाई/3 विच इज इक्वल टू 2 पाई/3। अब ये दो एंगल हुआ -पाई/3 और 2 पाई/3, तो हमको न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल लेना है। 10 -30 डिग्री, 10 -60 डिग्री वैल्यू भी √3 हो, -√3 होगा, और 10 2 पाई/3 का वैल्यू भी आपका -√3 होगा। लेकिन हमको निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना होगा तो दोनों लिखा जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो यहां पर थीटा जो है आपका प्रिंसिपल वैल्यू जो है आपका -5/3 होगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है एक न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल होता है। अब देखिए सेक थीटा इजकल टू, मान लीजिए निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू, सेक थीटा इजकल टू -√2 का निकालना है, तो इसको प्लस कीजिए, सेक थीटा इजकल टू √2 होगा। अगर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इजकल टू 1/√2, तो थीटा हो जाएगा 45 डिग्री, यानी पाई/4 हो जाएगा। थीटा जो है आपका पाई/4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है पाई/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर किसका निकालना है, सेक थीटा है और निगेटिव में है, उसका जो प्रिंसिपल होगा सेक थीटा जो है आपका कितना हो जाएगा, आपका निगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में होगा या तो थर्ड में होगा। इसमें एंटी क्लॉक चलेंगे, इसमें क्लॉक वाइज चलेंगे, इसमें पाई-थीटा होगा, इसमें -पाई-थीटा होगा। तो यहाँ पर जो है पाई-पाई/4, ये 3 पाई/4 हो गया, और ये हो जाएगा -3 पाई/4। वही सिचुएशन आ गया, दो एंगल इक्वल है इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो पीवी जो है पीवी ऑफ सेक थीटा इक्वल टू -√2 इज 3 पाई/4। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू -1 का निकालते हैं। देखिए सब का निकालते हैं, साइन थीटा इक्वल टू -1 का निकालते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू -1 का निकालते हैं, है ना, टेन थीटा इक्वल टू -1 का निकालते हैं। अब प्लस वाला तो कोई देगा नहीं, प्लस वाला में जो है आपका जो है वो एक 0 से 90 के बीच में ही होगा प्लस वाले में, है ना। तो अब यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू -1, इसको प्लस करना है, थीटा 90 हो गया,
साइन थीटा निगेटिव किस कोऑर्डिनेट में होगा? इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें माइनस थीटा होगा, इसमें माइनस पाई माइनस थीटा होगा। थीटा का वैल्यू सेट कीजिए तो इसमें -π/2 होगा और इसमें इसमें भी रखने पर -π/2 ही आएगा। देखिए तो दोनों तो हो गया, तो कोई एक ही लीजिएगा। तो पीवी जो है, पीवी ऑफ साइन थीटा इक्वल टू -1, ये जो है आपका -π/2 हो गया। कॉस थीटा इक्वल टू -1 है, इसको प्लस कीजिए, -1 है तो उसको प्लस किए, थीटा जो है 0 डिग्री हुआ, थीटा जो है आपका 0 डिग्री हुआ। कॉस थीटा निगेटिव जो है आपका इसमें होगा या तो इसमें होगा, इसमें पाई माइनस थीटा होगा, इसमें -π माइनस थीटा होगा। क्योंकि 0 डिग्री आया है तो पाई माइनस 0 डिग्री पाई हुआ, -π माइनस 0 डिग्री जो है -π हुआ। तो अब दोनों इक्वल है, इसमें पॉजिटिव एंगल जो होगा वही इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, तो ये पाई हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू पाई हुआ, इसलिए देखते हैं लिखाए थे कि -π के बराबर नहीं होता है, -π कभी भी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकता है। अब टेन थीटा इक्वल टू -1 निकालना है। अब टेन थीटा -1 निकलना है तो इसको प्लस करना है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। टेन थीटा निगेटिव किस किस कोऑर्डिनेट, इसमें होगा या तो इसमें होगा, इसमें चलेंगे तो पाई माइनस थीटा, इसमें चलेंगे तो माइनस थीटा, जो कि फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट पे एंटी क्लॉकवाइज और फोर्थ में क्या होगा क्लॉकवाइज। इसमें जो है आपका -π/4 हो गया और ये 3π/4 हो गया। तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट होगा, तो पीवी जो होगा, पीवी ऑफ टेन थीटा इक्वल टू -1 इज -45 डिग्री, यानी -π/4 होगा। इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का यही रूल है ना। अब देखिए, अब आपको चलते हैं कि आपको ये जानना जरूरी है ट्रिमेटिकल रेशियो का वैल्यू का रेंज क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक इसका वैल्यू लाइज करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होता है, हमेशा -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करते रहता है। उसके बाद आई बारी कॉस थीटा का, कॉस थीटा इक्वल टू इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है ना। और टेन थीटा का वैल्यू जो है ये तो भाई -∞ से +∞ तक लाई करता है, ये है ना, यानी ये ऑल रियल होता है ना। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कॉट थीटा का वैल्यू भी -∞ से +∞ तक लाई करता है और सेक थीटा का वैल्यू -1 से छोटा और +1 से बड़ा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सेक थीटा का वैल्यू -1 से छोटा होता है और +1 से बड़ा होता है, यानी सेक थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाइज नहीं करता, डजंट लाइज बिटवीन -1 to 1। 1 होता है, -1 भी होता है। अब देखिए कॉसेक थीटा का वैल्यू, कॉसेक थीटा का वैल्यू -1 से छोटा होता है और +1 से बड़ा होता है। हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि साइन कॉस का जो रेंज है, लिमिटेशन है, वो सेम है, टेन कॉट का लिमिटेशन वो सेम है और कॉसेक सेक का लिमिटेशन ये दोनों का सेम है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब जो है आपको लिमिटेशन पढ़ा दिए, प्रिंसिपल समझा दिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, फिर इसका प्रॉपर्टीज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए जोश के साथ, है ना। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। ओके।